प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक रहस्यमय दुनिया में जहां समय थम सा गया है। मिस्र के पिरामिड और मम्मी की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि यह शक्ति, धर्म, विज्ञान और अमरता की चाह का प्रतीक है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे प्राचीन सभ्यता ने समय को मात देने की कोशिश की। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। लगभग 4500 साल पहले, जब आधुनिक तकनीक का कोई अस्तित्व नहीं था, तब मिस्र के लोगों ने ऐसे पिरामिड बनाए जो आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पिरामिड क्यों बनाए गए? मिस्र की प्राचीन सभ्यता में यह विश्वास था कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नए जीवन में प्रवेश करती है। इसी विश्वास के चलते पिरामिड बनाए गए जहां राजाओं यानी फराओं की आत्मा को शाश्वत शांति मिल सके। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीजा का ग्रेट पिरामिड फराओ खुफू के लिए बनाया गया था। यह पिरामिड इतना विशाल और सटीक है कि इसे आज भी इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। इस पिरामिड में 23 लाख पत्थरों के ब्लॉक इस्तेमाल किए गए, जिनमें से हर एक का वजन 2.5 टन से ज्यादा है। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि मम्मी बनाने की प्रक्रिया कितनी जटिल थी? फराओ के शव को सहेजने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती थी। सबसे पहले मृत शरीर से सभी आंतरिक अंग निकाल दिए जाते थे। इसके बाद शरीर को नेट्रॉन नामक प्राकृतिक नमक से सुखाया जाता था। इसके बाद शरीर पर सुगंधित तेल और मसाले लगाए जाते थे ताकि यह सड़ने से बच सके। अंत में शरीर को मिस्र के विशेष कपड़े में लपेटा जाता था और एक सुंदर ताबूत में रखा जाता था। यह ताबूत भी अत्यंत सुंदर और बारीक नक्काशी से सजा होता था। पिरामिड सिर्फ एक मकबरा नहीं था, ये एक जटिल भूल भुलैया जैसा था। इसके अंदर कई गुप्त रास्ते, चेम्बर और जाल लगाए गए थे। इन जालों का उद्देश्य था फराओ की संपत्ति और शव को चोरों से बचाना। गीजा का ग्रेट पिरामिड आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। इसके अंदर एक किंग्स चैम्बर है जो फराओ खुफू के लिए बनाया गया था। इस चैम्बर की दीवारें इतनी चिकनी और सटीक हैं कि आधुनिक तकनीक से भी इसे बनाना कठिन है। मम्मी की सबसे रहस्यमय कहानी है उसका श्राप। 1922 में जब ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हावर्ड कार्टर ने तूतनखामेन की कब्र खोजी, तो उनकी टीम के कई सदस्य रहस्यमय तरीके से मारे गए। इसी घटना से मम्मी का श्राप नामक कहानी शुरू हुई। तूतनखामेन मिस्र के एक युवा फराओ थे जिनकी मृत्यु मात्र 18 वर्ष की आयु में हो गई थी। उनकी कब्र में मिले खजाने आज भी पुरातत्व के लिए एक अनमोल धरोहर है। लेकिन उनकी कब्र की दीवारों पर लिखा था, जो भी इस मकबरे को खोलेगा उसे मृत्यु का शाप मिलेगा। यह श्राप वास्तविक है या सिर्फ एक मिथक, यह आज भी एक रहस्य है। आज पिरामिड और मम्मी सिर्फ मिस्र का गौरव नहीं है, वे पूरी दुनिया के इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हर साल लाखों पर्यटक गीजा के पिरामिड देखने आते हैं। यह हमें सिखाता है कि प्राचीन सभ्यता ने विज्ञान, कला और धर्म को किस तरह से जोड़ा। प्रिय श्रोताओं, मिस्र के पिरामिड और मम्मी की कहानी हमें सिर्फ अतीत का ज्ञान नहीं देती, यह हमें इतिहास की अहमियत भी सिखाती है। यह दिखाती है कि कैसे इंसान ने अपनी अमरता और अनजान दुनिया को समझने की कोशिश की। अगर आप कभी मिस्र जाएं, तो पिरामिड और मम्मी की दुनिया में खो जाइए। याद रखिए, यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह रहस्यों और चमत्कारों का संग्रह है। ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और इतिहास से प्यार करते रहिए।